नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद के पंचाल घाट पर लगने वाले ऐतिहासिक माघ मेला रामनगरिया की तैयारियां जोरों पर है। तंबुओं का शहर सजने लगा है, जहां हजारों श्रद्धालु और साधु संत एक माह तक कल्पवास करते हैं। डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने बताया कि मेला 3 जनवरी से शुरू होगा और कल्पवासियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। गंगा में गिरने वाले नालों को एसटीपी से जोड़ा गया है। प्रशासन ने शौचालय, पेयजल, बिजली और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए। माघ मेला पंचाल घाट शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कल्पवासी आते हैं। इसमें प्रशासन किस तरह की सुविधाएं देने के लिए कार्य किया? परंपरागत दृष्टि से राम नगरिया मेला माघ मेले में जो आयोजित होता है फर्रुखाबाद में बड़ा प्रसिद्ध है। इसका आध्यात्मिक महत्व है और 1 माह साधु संत और भक्त श्रद्धालु कल्पवास करते हैं। 3 जनवरी से 3 फरवरी तक ये मेला यहाँ लगेगा। संत समागम होगा। गंगा के पावन तट पर लोग अपनी भक्ति, त्याग, तपस्या का प्रचार प्रसार और सनातन धर्म का उद्घोष करते हैं। उसके लिए सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल व्यवस्था जो प्रशासन द्वारा की जाती है, जैसे रोड का निर्माण, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, पानी सप्लाई, डीप वाटर बैरिकेडिंग आदि की सब व्यवस्थाएं ससमय सुनियोजित तरह से की जा रही है। कल एसपी, हम और सभी संबंधित अधिकारी जाकर उसका निरीक्षण भी किए हैं और साधु संत से मुलाकात, संवाद भी किया गया है। चीजें व्यवस्थित और बेहतर की जा रही हैं। तो साधु संतों में मेला लगने से पहले ये रहता है कि गंदा नाला गिर रहा है, इसमें क्या व्यवस्था कराई जा रही है? जो गंदा नाला गिरता था पानी का, देखिए, जो बड़े नाले थे वो तो एसटीपी टेप करके एसटीपी से कनेक्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि गांव भी बसा हुआ है और जहाँ छोटे-छोटे नाले-नालियाँ अभी भी प्रकारांतर से पानी देती हैं, वहाँ गंदे चले जाते हैं। तो उसको प्रधान के माध्यम से, सोकपीट के माध्यम से उसको तात्कालिक रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है और नमामि गंगे की ओर से उसका डीपीआर बनाकर भेजा जा रहा है। यूपी के अमरोहा संसदीय क्षेत्र अमरोहा के मालीखेड़ा स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने किया। इसके बाद उन्होंने एथलेटिक्स, दौड़, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर खेलों की शुरुआत कराई। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सांसद कंवर सिंह तंवर ने कहा कि ये आयोजन केवल प्रतियोगिता भर नहीं है, बल्कि युवाओं में खेल संस्कृति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और आत्मविश्वास को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिलता है और नई पहचान बनती है। खेल महोत्सव के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखकर दर्शकों और आयोजकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल नागर, गिरीश त्यागी, ब्लॉक प्रमुख, भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता, जिला क्रीड़ा अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी, बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और बच्चे उपस्थित रहे। और कल जो खेल चल रहे थे, जो सांसद खेल महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री ने और हमारे मंत्री जी ने पूरे देश में कराए हैं, तो हमारे यहाँ फाइनल चल रहा है। आज और कल फाइनल हो जाएगा। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, तो कल ये खेल समाप्त होगा। बड़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ बच्चों में बड़ा उत्साह है खेलने के लिए और पहली बार मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी तादाद में बच्चे खेलने निकले हैं। तो मैं तो उनके पेरेंट्स को भी और उनको सबको बधाई देता हूँ कि ऐसे ही बच्चों को खेल में और पढ़ाई में सब में आगे आए और जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनका जो मिशन है 2047 का, अगर देश में युवा और देश विकसित और युवा शक्ति जब देश में होगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो मैं तो आज उन्हीं बच्चों को और आप सभी मेरे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता आए, मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये खेल महोत्सव बहुत खूबसूरत चल रहा है यहाँ पर।
यूपी के वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में शास्त्रीय घाट से कचहरी चौराहे तक विरोध जुलूस निकाला। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया वह अमानवीय और घृणित कृत्य है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से कड़ा रुख अपनाने, दोषियों पर कार्रवाई कराने और बांग्लादेश सरकार को जवाबदेह ठहराने की मांग की। ऐसा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के साथ बर्बरता किया जा रहा है, चिन्हित करके उनको टारगेट करके उनको मारा जा रहा है। इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित होकर देशव्यापी आंदोलन प्रत्येक जिला केंद्र में देश पे, जहाँ पे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का पुतला फूका जा रहा है, इस्लामिक कट्टरता आतंकवाद का पुतला फूका जा रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू अल्पसंख्यक है उनको चिन्हित करके उनका शोषण न किया जाए, उनके साथ मानवता किया जाए और उनकी सुरक्षा बांग्लादेश सरकार करे। देखिए, जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है आज से नहीं हुआ है, सदियों से हुआ है। जहां हिंदू घटा है हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है। आज से नहीं, हमारा इतिहास साक्षी है कि आक्रांता कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवादी किसी मजहब का नहीं होता है। जहां जहां पे हिंदू घटा है हिंदुओं के साथ में ऐसे ही घोर कुकृत्य हुए हैं। चाहे बाबर का शासन ले लीजिए, औरंगजेब का शासन ले लीजिए। औरंगजेब का प्रत्यक्ष उदाहरण है, बाबर का प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारा इतिहास साक्षी है। वो लोग बाबरी मस्जिद बनाने के चक्कर में, बाबरी मस्जिद अब संभव है ही नहीं। बाबर का जो लोग अपने आप का रिश्ता बाबर को आइडियल मानते हों, उन लोगों के लिए भारत भूमि पे इंच मात्र भी जगह नहीं है। भारत का आइडियल अब्दुल कलाम हो सकते हैं, वीर अब्दुल हमीद हो सकते हैं, न कि बाबर, औरंगजेब, हुमायूं से जो लोग अपना रिश्ता जोड़ते हैं, उन लोगों के लिए भारत की पवित्र भूमि का 1 इंच भी जगह नहीं है। वो लोग गजवाए हिंद का प्लान बना, वो लोग गजवाए हिंद का प्लान, अब हिंदू जाग चुका है। हिंदू सोया था, हिंदू को ये लोग सांप्रदायिकता का जो लोग ठप्पा ठोक दिए थे, उससे अब हिंदू पीछे नहीं हटने वाला, हिचकेगा नहीं। ईंट का जवाब हम पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। भारत से क्या संदेश देंगे? भारत से यही संदेश देंगे कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार तत्काल बंद नहीं हुआ तो हम बांग्लादेश में भी कूच करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन करते हुए हम लोग आक्रोश रैली निकाले थे। वहाँ पर हुए अपने हिंदू भाई और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का हम लोगों ने विरोध जताया है और ये पूरे हिंदू समाज की तरफ से एक चेतावनी दिया गया है कि अगर इस प्रकार का कृत्य अपने हिंदू भाइयों के साथ होगा तो हम शांत नहीं बैठेंगे और हम इसका विरोध निरंतर करते रहेंगे और समय आने पे जैसा वो कर रहे हैं वैसा जवाब भी देने में पीछे नहीं हटेंगे। आगामी जो भी कार्य बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद करेगा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी हम एक चेतावनी के रूप में अपनी तरफ से एक आक्रोश और लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी भी हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को अगर हिंदू नहीं समझेंगे तो इसी तरीके से इनकी आबादी हमेशा हमारे हिंदुओं का हनन करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, हमारी माँ बहनों के साथ हमेशा गलत व्यवहार करेंगे और इस पर रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। इसीलिए हम लोग समाज में अब इसके बचाव के लिए आगे आ गए हैं और जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, उससे हम लोग जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। यूपी के चंदौली जनपद में बम ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी न होने से किन्नर समाज में भारी आक्रोश है। मलौआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज बाजार स्थित खुशबू किन्नर के मकान पर हुए बम ब्लास्ट मामले में मुख्य अभियुक्त अब तक पकड़ा नहीं गया है। इससे नाराज किन्नरों ने चहनिया चौराहे पर चक्का जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किन्नरों ने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा और न्याय की मांग को अनदेखा किया जा रहा है। चेतावनी दी गई कि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यूपी के मथुरा के राय विकास खंड की ग्राम पंचायत ककरारी में बिना निर्माण कार्य कराए करीब 6 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पंचायत राज अधिकारी धनंजय सिंह जायसवाल को साक्षियों के साथ शिकायत सौंपी। आरोप है कि प्रधान ने निलंबित सचिव ईश्वर अवतार के साथ मिलकर इंटरलॉकिंग, नाली, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक शौचालय मरम्मत और
हुयुम पाइप जैसे कार्यों का फर्जी भुगतान करा लिया। ग्रामीणों ने जीपीएस, फोटो और बिल की प्रतियां भी दी है। वहीं पंचायत राज अधिकारी ने जांच के आदेश देते हुए दोष सिद्ध होने पर रिकवरी और एफआईआर की बात कही। मामला ये है कि राया ब्लॉक में ककारी ग्राम पंचायत पड़ती है, उसमें सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान 1 तारीख को सस्पेंशन ऑर्डर है, 1 तारीख के, और 7 तारीख को पैसा निकाल लिया गया है और कुछ काम किया नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए डीपीआरओ साहब के पास आए हैं। कितना पैसा लगभग निकाला? लगभग 8 लाख रुपए निकाल लिया गया है और उसमें कॉपी है, कागज वगैरह लगा दिए हैं हमने कॉपी। तो ये विकास कार्य के लिए निकाला था? हाँ, विकास कार्य के लिए। कुछ विकास कार्य हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी। तो डीपीआरओ की तरफ से क्या आश्वासन मिला? जांच की आदेश दे दिए उन्होंने। आज ही हमको शिकायत प्राप्त हुई है कि ग्राम पंचायत में वो सचिव 1 तारीख को निलंबित हुए और 7 तारीख को उन्होंने पैसा निकाला है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली कि जो पैसा निकला उसका काम नहीं हुआ है। तो आज ही अभी हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको भेज रहे हैं फील्ड में, मौके पर शिकायतकर्ता के साथ स्थलीय सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे और सच का पता लगने के बाद, जांच आने के बाद ही कार्रवाई जो आवश्यक होगी नियमानुसार की जाएगी। सर, पहले से ही उनका निलंबन हो रखा है, ऐसे में क्या और उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है? उनके आरोप पत्र में ये शामिल होगा, धनराशि की वसूली होगी और जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के उपरांत एफआईआर भी, विधिक कार्रवाई भी हो सकती है। यूपी के ललितपुर में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद की हत्या और हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कंपनी बाग से आजाद चौक तक मार्च निकाला और सावर चौक पर यूनुस सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा खतरे में है। संगठनों ने भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाने की मांग की और चेतावनी दी कि अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारे प्रांतीय निर्देश पर हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गावाणी महासुत्री द्वारा आज ललितपुर में बांग्लादेश में दीपू चरण दास हमारा हिंदू भाई था, उसकी चौराहे पर लटका कर उसकी हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पुतला दहन करने आए हैं और आगे भी हम लोग ऐसे कायर होने पर उसकी भर्त्सना करेंगे और विरोध करेंगे। और हमारे देश में भी जो रह रहे हैं उनके खिलाफ भी हम लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो। शासन से क्या मांग करते हैं आप? हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि बांग्लादेश पर जो आतंकवादी हैं, जिहादी आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, उन पर हमले किए जाए और उनको निस्तानाबूद किया जाए। बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास जी हिंदू की एक निर्मम हत्या कर दी गई है और कट्टरपंथियों द्वारा और ईश निंदा का जो झूठी बात कही गई है, क्योंकि स्वभाव है अगर वो ईश निंदा करता तो उसमें जब उसको मारा जाता तो उस समय भी वो अपने हाथ पैर चलाता, लेकिन वो एक ईश निंदा ना उसने किया है ना ऐसा कोई प्रकरण आया। लेकिन हिंदू समाज को कैसे दबाया जाए, हिंदू समाज को कैसे मारा जाए, हिंदू भावनाओं को कैसा कुचला जाए, ये बांग्लादेश में कुछ समय से हो रहा है। इसी के विरोध में पूरे विश्व में भारत के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एवं हिंदू संगठनों, हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश के हिंदुओं को के लिए खड़ा करने के लिए वहाँ की सत्ता को, वहाँ की सरकार को चेताया जा रहा है कि हिंदुओं के पक्ष में भारत का हिंदू भी खड़ा हुआ है। इसलिए ये सब जो ये कुकर्म कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए। हत्या कर दी गई, पुलिस द्वारा मिली भगत, वहाँ की स्थानीय पुलिस द्वारा मिली भगत, शासन प्रशासन के सहयोग से वहाँ के स्थानीय स्टूडेंट नेताओं ने जानबूझकर एक हिंदू को इस वजह से मारा ताकि बाकी हिंदू आबादी को वहाँ पर वो दबा सके। उस हिंदू भाई की बस निर्मम हत्या के फैसला के लिए आज हम लोगों ने बांग्लादेश का पुतला दहन किया है। ये सारे जितने बांग्लादेशी हैं सब कन्वर्टेड हैं। 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी माँ बहनों को बलात्कार किया, वो तक भूल गए उन्हें। देश में जितना अत्याचार हुआ उनके जब पूर्वी पाकिस्तान था, वो आज भारत देश का एहसान भूला है। वहाँ का हर एक नागरिक, भारत ने उसको स्वतंत्र करवाया। वहाँ की माताओं बहनों की इज्जत लूटते थे पाकिस्तान में, उन्हीं की आज औलादे हैं। ये सारे जितने बांग्लादेशी मुल्ले हैं, इनका जितनी भी भारत सरकार से
वहाँ के बसे हिंदुओं से आग्रह है सशक्त होकर इनसे लोहा ले, इनका विरोध करें। आप जब तक लड़ेंगे नहीं इनसे, ये ऐसे ही आपका विरोध करते रहेंगे, आपको ऐसे ही दबाएंगे। ये कायर है, घृणित लोग हैं। इनके सामने अगर आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो आपके पैर भी दबाएंगे, लेकिन जब इनकी बातों से आप डरेंगे तो ये आपको प्रताड़ित करेंगे, ज़्यादा इस बात पे आपसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए हिंदू समाज से मेरा आग्रह है, इस्लामिक आतंकवादियों से, मुसलमानों से। यूपी के हरदोई के शाहबाद कस्बे में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बस अड्डा चौराहे पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुतले को जूतों की माला पहनाकर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में दीपू दास जो हिंदू सनातन धर्म से आता है, उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो किसी प्रकार से दोषी नहीं था, उस निर्दोषी को जला दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है। इसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। इसको देखते हुए यहाँ पे हमारे शाहबाद में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर बांग्लादेश के आतंकवादियों का पुतला फूंकने का कार्य किया है। यूपी के मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेरठ में बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की निर्मम हत्या पर उबाल देखने को मिला। बता दें कि बांग्लादेश के मेमन सिंह में दीपू चंद दास की निर्मम हत्या के विरोध में मेरठ महानगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारत माता चौक पर कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। हिंदू हत्या बंद करो, बांग्लादेश बॉयकॉट जैसे नारे गूंजे। वीएचपी नेताओं ने कहा कि कथित ईश निंदा के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत सरकार से कड़ा कूटनीतिक कदम उठाने की मांग की। यूपी के अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र के बसेली गांव में जहरीले रासायनिक पानी और वायु प्रदूषण के विरोध में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 2 दिनों से जारी है। धरने की सूचना पर धनौरा एसडीएम विभा श्रीवास्तव, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य व जल निगम की टीम मौके पर पहुंची और मिट्टी व पानी के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। किसानों ने फैक्ट्री पर प्रदूषण और चक्रोट पर कब्जे का आरोप लगाया। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया, पर धरना जारी है। यूपी के बदायूं जिला महिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती महिला को 100 सीशीय बिल्डिंग की गैलरी में ही रात में प्रसव करना पड़ा, जिससे नवजात की मौत हो गई। महिला दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन न डॉक्टर पहुंचे, न नर्स और न ही सुरक्षा कर्मी तैनात थे। पीड़िता के पति सूरजपाल ने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन आधे घंटे बाद नर्स पहुंची। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। प्रभारी बनने के बाद से अस्पताल में भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगातार लग रहे हैं। यूपी के 12 प्रयागराज से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के बाकीपुर गांव में खेत में लगे करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग किसान राम अभिलाष ओझा की दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि दबंगों ने अवैध रूप से खेत में एलटी लाइन डाल रखी थी, जिसकी जानकारी मृतक को नहीं थी। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजा, लेकिन 24 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपी के रिश्तेदार एसआई और बिजली विभाग के जेई की मिली भगत से मामला दबाया जा रहा है। पीड़ित परिवार को धमकियां भी मिल रही हैं। ये मेरे बाबा जी के साथ ही एक घटना हुई है। उनका नाम है श्री राम अभिलाष ओझा। यहाँ पे ये 440 वोल्ट का ये एलटी करंट लगा हुआ है। इन्हीं में फंस के उनकी जान चली गई। तड़प तड़प के यहीं पे जान निकली उनकी। लेकिन हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की। थाने पे उसी दिन हम लोग बॉडी लेके गए, पुलिस को सूचना दी, लेकिन हमारी सुनवाई वहाँ पे हुई नहीं। 2 दिन तक हम लोगों का केस नहीं लिखा गया वहाँ पे। इनके परिवार में उपस्थित है एक दरोगा के पद पे पंकज मिश्रा। उन्होंने बहुत अड़चन डाला वहाँ एफआईआर लिखने में। उन्होंने एफआईआर लिखने नहीं दी। हमारा एफआईआर लिखा गया,
2 दिन बाद हमारी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। वहाँ जाने के बाद भी उनके साथ क्या हुआ कि अभी हम लोगों को हाल फिलहाल में जहाँ 24 घंटे में रिपोर्ट मिलती है, 48 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, हमें वो रिपोर्ट 6 से 7 दिन बाद मिली है जाके। तो थाने से क्या कार्रवाई आपके साथ कुछ कुछ कार्रवाई नहीं, एकदम नॉर्मल धारा लगाई गई उन पे और उसके आगे भी कोई कार्रवाई नहीं। आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनको दिखाया गया कि हार्ट अटैक है, जबकि हमारे पास सबूत है, उसका वीडियो है। वो लोग हैं, वो गवाही देने के लिए तैयार हैं जिन्होंने देखा मौका वारदात में उनको करंट से निकाला। क्या ये जो पीछे दिख रहा है लाइट का पोल, इसी पोल के द्वारा इनकी लाइट आ रही है? इसी पोल के द्वारा वहाँ सीधा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इनका। ये 5 पोल का इनका वो है सेंक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगे हुए 13 पोल। इसी करंट के कारण पिछले वर्ष यहाँ पे एक नीलगाय की जान गई थी, एक गाय की जान गई थी। यहाँ पे हम ही लोगों ने उनको सूचना दी कि ये करंट लगा के ऐसा कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, ये सब ये बंद करिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज हमारे परिवार का एक सदस्य इन्हीं की गलती के कारण चला गया। यूपी के हरदोई में घने कोहरे के कारण रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक, परिचालक समेत 8 यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना हरपालपुर थाना क्षेत्र के कटरा बिल्डर हाईवे पर लामकन गांव के पास की है। आज लगभग 7:30 बजे प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र हरपालपुर के ग्राम लमकन सांडी हरपालपुर रोड पर रोडेज बस यूपी 78 LN 2746 बुद्ध विहार डिपो जो कि दिल्ली से हरदोई आ रही थी और एक ट्रक HP 72 T 1618 जो कि बिलग्राम की ओर से आ रहा था, आपस में टकरा गए। टक्कर से बस में बैठे 8 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। तत्काल थाना हरपालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को CHC हरपालपुर इलाज हेतु ले जाया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम नागली जाजू में सोमवार रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने नरेंद्र के घर से करीब 50-60 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। घटना के समय परिवार गहरी नींद में सो रहा था। चोर नई नवेली दुल्हन के करीब 25 तोले सोने के जेवरात और शादी में मिली नकदी ले उड़े। सुबह घर का सामान बिखरा मिला तो चोरी का पता चला। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ चोरी हुई, डकैती बड़ी और साहब उसमें मेरे नगद गए, यानी 17-80 हज़ार रुपये नगद थे जो बच्चे के मुंह दिखाई आए थे और उसकी चीज थी उसके यहाँ की भी, हमारे यहाँ की कम से कम 20-25 तोला सोना था जो मैंने चढ़ाया था। 17-18-20 तोला मैंने चढ़ाया था और कुछ उधर से मिला था। मेरे लड़के को जो मिला था वो भी उसी में था और जो उन्होंने दिया था जो उसकी अम्मा की दादी को वो भी उसी में उसके साथ लगभग यानी 80-50-60 लाख की चोरी है। बिहार के मुंगेर के पूरब सराय थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शराब के नशे में एक युवक ने गाली गलौज का विरोध करने पर फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार मोहम्मद साजुन से आरोपी मोहम्मद महबूब ने नशे की हालत में गाली गलौज शुरू की। विरोध करने पर आरोपी ने अचानक हथियार निकालकर सजुन के पैर में गोली मार दी जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इलाके में दहशत है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। पूरब सराय से 9 बजे हम 3 दोस्त कौन हम जा रहे थे और 2 लड़का जा रहा था, मेरा दोस्त था। तो हम जा रहे थे तो हम लोग कुछ बोलते हुए जा रहे थे तीनों मिलके, तो बुलाया हमको। कौन? महबूब। अच्छा। वहाँ पे उसका 3-4 बेटा था वहाँ खड़ा हुआ, साथ में बैठ के पीता। 3-4 बेटा पीता साथ में। किसका बेटा पीता है? महबूब का 3 बेटा। चुन्नू। अच्छा। नाम चुन्नू है, उसका पूरब सराय में घर है, उसका भी पूरब सराय में। तो बुलाया हमको। महबूब वही ना जो अल्टीरा पार्टी में। हाँ। बुलाया हमको तो बुला का इधर गाली गलम किया। हम कुछ न बोले, हम चल गए। रात था इसी के लिए पिए खाए था, हम कुछ न बोले, हम चल गए घर से सुबह में आए। हम टोटो लगाए, चाय पी रहे थे। चाय पी के आया बस 2-4 थाप मार दिया। तब 2-4 थाप मारा तो हम अपने भाई को बुलाए, ये मेरा बड़ा भाई है राजा। तो बुलाए इसको, तो बुलाए बस धड़ाक से निकाला, गोली मारिए दिया एकदम। अच्छा। महबूब और उसका सब बेटा खड़ा हुआ था, चुन्नू भी था खड़ा हुआ, एकदम मारिए दिया गोली मेरे भाई के सामने। महबूब क्या करता है? महबूब का किराना दुकान है, वो 2 नंबर का धंधा करता है।
तुम क्या करते हो? हम टोटो चलाते हैं। तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद साजन। पिता का? पिता का मोहम्मद सईम। घर कहाँ? पूरबसराय में? पूरबसराय साबुन कंपनी। मेरा घर पूरबसराय साबुन कंपनी है। तुमको गोली मारा कारण तो बस वही रात के गाली देके, बस गाली देके पिए पड़ा था, पुलिस पूरा चारों मिलकर पिए हुआ था। बिहार के समस्तीपुर से खबर है। बता दें कि जिला मुख्यालय के नगर निगम क्षेत्र वार्ड संख्या 34 में गंडक नदी के किनारे वर्षों से दर्जनों करीब मजदूर परिवार अस्थायी आशियानों में रह रहे हैं। दूसरी ओर नदी कटाव भरकर भूमाफियाओं द्वारा अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े किए गए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि नदी किनारे बसे गरीबों को शासन की आवास योजनाओं से जोड़ा जाए और वेंडिंग जोन के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। प्रशासन यदि इच्छा शक्ति दिखाए तो इस पूरे क्षेत्र को पार्क, जनहित सुविधाओं और स्मार्ट सिटी मॉडल के तहत विकसित किया जा सकता है, जिससे समस्तीपुर शहर को नया स्वरूप मिल सकेगा। समस्तीपुर जिला मुख्यालय का मथुरापुर घाट जो नगर निगम के वार्ड नंबर 34 के अंतर्गत आता है, वहाँ पे स्लम इलाका बस चुके हैं और इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जोड़ के सैकड़ों परिवारों को लाभ दिया जा सकता है। मुख्य रूप से यहाँ जो विस्थापित लोग हैं रोजी रोजगार के लिए यहाँ पे बस गए हैं और उनको विस्थापित तरीके से प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो उनका सेटलमेंट स्थापित तरीके से देखा जा सकता है। 200 मीटर नीचे आएंगे शहर से तो ये पूरी स्थितियाँ देखी जाएगी। और मेरे ठीक पीछे मध्य प्रदेश के भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में देश विदेश से आए स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने विभिन्न स्टॉलों पर जाकर मधुमक्खी पालन, प्राचीन धान के बीज, वन तुलसी, जड़ी बूटी और ऑर्गेनिक उत्पादों की जानकारी ली। आनंद पटेल ने दुर्लभ शहद और मोमबत्ती, वैद प्रीतम डांगरे ने वन तुलसी उत्पादों के लाभ बताए। यूके से आई दीपाली सोनी ने हर्बल तेल से उपचार किया। समापन अवसर पर मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने महुआ नर्सरी के लिए फंड देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एयरपोर्ट से मेला मैदान और ताज उषा किरण पैलेस तक सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि एयरपोर्ट रूट और कार्यक्रम स्थल पर आईपीएस अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि 25 दिसंबर को अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 आयोजित होगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर अभ्युदय कार्यक्रम में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ग्वालियर की धरा पर पधार रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निश्चित रूप से 25 दिसंबर हम ग्वालियर वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होगा। वैसे हमारे लिए वो ऐतिहासिक दिन है, देश के लिए भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। अटल जी का जैसा योगदान देश के लिए रहा है और निश्चित रूप से उस दिन जब गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो एक नहीं कई सौगातें इस ग्वालियर को, इस अंचल को उद्योगों के क्षेत्र में मिलेंगी, विकास के क्षेत्र में मिलेंगी। स्ट्रॉन्ग व्यवस्था लगी हुई है। हर एक जो स्थल है उसके लिए अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं और आईपीएस रैंक के अधिकारी इसमें रखे गए हैं, चाहे वो कार्यक्रम स्थल हो, एयरबेस हो, रूट हो या सरकार स्टे हो, सब चीज़ों के लिए जो आईपीएस रैंक के अधिकारी यहाँ पे प्रभारी बनाए गए हैं एवं भारी रूप से जो है फोर्स तैनात किया गया है। आसपास के एरियाज़ को पूरा छन्नी कर दिया गया है, सेंसस कराया गया है एवं पुलिस और प्रशासन का बहुत भारी रूप से जो है बल यहाँ पे तैनात रहेगा। आमजन के लिए अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं। डीएफएमडी और एचएचएमडी से चेक होकर ही पब्लिक जो है अंदर आ पाएगी। खबर राजस्थान के बांसवाड़ा से है। आपको बता दें कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर निवेदिता भिड़े ने वासवांडा में प्रबुद्ध जनों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की मूल शक्ति उसका अध्यात्म है और जब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज, देश और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करे। इससे पूर्व डॉक्टर भिड़े ने त्रिपुरा सुंदरी माता जी के दर्शन किए और आदिवासियों की महाभारत कालीन तीर्थ
घोटिया अंबा में आदिवासी संत सम्मेलन को भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बड़ा रामद्वारा के महंत श्री राम प्रकाश जी ने की। मध्य प्रदेश के धार से खबर है। आपको बता दें कि संत श्री आशाराम जी बापूजी से प्रेरित होकर धार जिले में तुलसी पूजन दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। योग वेदांत सेवा समिति कपास्थल के तत्वावधान में सरदारपुर तहसील के आदिवासी अंचलों सहित कई शासकीय व निजी स्कूलों और घरों में कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यार्थियों को तुलसी के धार्मिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी गई। धर्मांतरण जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। बच्चों ने घरों में माता पिता के साथ तुलसी पूजन करने का संकल्प लिया। वही कार्यक्रम को स्कूल प्राचार्यों व शिक्षकों ने सराहा। आगे बढ़ाते हुए तुलसी पूजन का कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय में जा जाकर कर रहे हैं। पहले इनकी सेवाओं के लिए बहुत जोरदार तालियां। ये प्रतिवर्ष अपना अनुसरण जिस प्रकार से बापू ने बताया है उस प्रकार से करते जा रहे हैं। अपने धर्म को जिंदा रख रहे हैं, बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर आपने देखा होगा हम सर और यही बातें कर रहे थे कि जैसे ही तुलसी पूजन प्रारंभ हुआ माहौल बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। ऐसा लग गया जैसे हम धर्म के बीच में बैठ गए। थोड़ा सा लगा था आप लोगों को जब हम लोग पूजा बच्चे कर रहे थे, तुलसी जी को जल चढ़ा रहे थे, गीत सॉन्ग चल रहा था तुलसी विवाह का, तुलसी पूजन का, वहाँ बिल्कुल आनंदमय लग रहा था। हम सर से यही बात करते हैं जब धर्म होता है वहाँ आनंद की अनुभूति होती है। काय की अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कल 25 दिसंबर है, सभी घरों में तुलसी होती है। माता तुलसी को कल वस्त्र अर्पण कर जल चढ़ाएं और तुलसी पूजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।